हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 16 को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमारे 15 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक हमारे वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन पर विजिट करके उनको देख सकते हो। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले हमारे जो 14 जो वीडियोज़ थी, उनकी जो एक कंपाइल पीडीएफ बुक थी, वो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपने अगर अभी तक वो बुक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक का मिलेगा, इंस्टाग्राम का मिलेगा, उन पर ज्वाइन कर लेना और आपको वो बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट। और आज रात 9 बजे आपको एक टॉपिक पे वीडियो मिलने वाली है, जो कि एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है इकोलॉजी पे, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। डेली नाइट को, क्योंकि वोटिंग की थी मैंने, डेली नाइट को 9 PM आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिवर आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। कौन सा इनमें से एक ऐसा जो आइलैंड है, वो आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर का। जल्दी से बताइए। आपने जब रिवर सिस्टम पढ़ा, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फाइनेंस कॉन्टेस्ट का, चाहे मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं चाहे एसएससी एग्जाम की बात करूं, इंपॉर्टेंस रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपसे ब्रह्मपुत्र ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा रिवर है जिसका आइलैंड है यहाँ पे ऑप्शन में? क्या वो माजुली है, मिनीसो आइलैंड है, नेट्रॉनी आइलैंड है, या फिर इसुकथिपा आइलैंड है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका मौजूली है, ठीक है। मौजूला जो आइलैंड है वो किसका है, कौन सी रिवर का है? वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन आपका इंडिया में से नहीं है, और ये एक ऐसी मेल रिवर है, बाकी सारी फीमेल है जो इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू पेंसुलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। दोस्तों, आपने पेंसुलर रिवर के बारे में पढ़ा, ये आपका इंडिया, ये आपका अरबियन सी, और ये आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल सी, ये अरबियन सी, ये वेस्ट की तरफ, ये आपका ईस्ट की तरफ। मोस्टली जो हमारी रिवर्स हैं इंडिया में वो आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। उसमें से आपसे लिखा क्या आ गया ऑप्शन में? सबर्ण रेखा, द बेतरानी, ब्राह्मणी, बमसदरा, पीनर, पोलर एंड बाईगाई आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स। दोस्तों, ये क्या पेंसुलर रिवर्स हैं और ये फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ? क्या सही बात है? रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज जॉइन द बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सही बात है, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये वाला भी, आपकी जो जितनी भी रिवर्स के नाम बता रहा है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और ये आपकी पेंसुलर रिवर है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी मैक्सिमम जो इंडिया की रिवर्स हैं, चाहे वो पेंसुलर हैं चाहे फिर वो आपकी हिमालयंस रिवर्स हैं, वो आपकी बे ऑफ बंगाल पे ड्रेनेज करती हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पेंसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेंसुलर में जो ड्रेनेज यानी कि रिवर्स जो होती हैं आपकी चाहे वो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं चाहे वो अरबियन सी में जा रही हैं, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि वो जो यहाँ पे जाती हैं, उनके रिलेटेड यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? पेंसुलर rivers are characterized by the fixed course, absence of the meanders and non-perennial flow of water. दूसरा है पेंसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज न्यूर देन द हिमालयंस वन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से इनकी कौन सी स्टेटमेंट एक करेक्ट है? दोस्तों, पेंसुलर जो रिवर्स है इनका करेक्टराइज फिक्स्ड कोर्स है, अब्सेंस ऑफ मेंडर्स, यहाँ पे अब मेंडर्स वगैरह नहीं होते, और नॉन पेरिनल फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। पेरिनल फ्लो ऑफ वाटर है इनका पेरिनल, इनका पेंसुलर रिवर का, ठीक है। पेंसुलर रिवर मैंने आपको बताया भी था कि जिनमें ऑल टाइम पानी नहीं रहता है, जो क्योंकि हिमालयंस होती हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने की वजह से वहाँ पे पानी मिलता रहता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सिर्फ ए ही होगा। Consider the following statements relating to the evolutions of peninsular drainage system. पेंसुलर ड्रेनेज सिस्टम से क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिलेट करता है एवोल्यूशन से? पेंसुलर ड्रेनेज सिस्टम तो पढ़ लिया, ठीक है। ये आपने बताना है। सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेंसुलर लीडिंग टू द सबमर्शंस बिलो द स्लेट ड्यूरिंग द अर्ली टेरिटोरी पीरियड। फिर उसके बाद है स्लाइट टाइटली
of the peninsular block from northwest to southeastern directions gave the orientations of the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period। तो मैं आपको बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बोलूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आपसे कल से आपका कोई इंटरव्यू होता है, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप वहाँ पे इनको टैकल कर सकते हो। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू गोदावरी रिवर। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। इट राइजेज द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्कवरेज इज वाटर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी, गोदावरी का महाराष्ट्र से रीजन है। द कोयना एंड द तुंगभद्रा एंड द भीमा आर द मेजर रिवर। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ये वाला मुझे कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सॉरी, जो इसका ऑप्शन होगा, ये इसकी कोयना और तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, तो इसका ऑप्शन मुझे सिर्फ एक ही ठीक लग रहा है। इट राइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से और बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो रिलेटेड करती है महानदी रिवर सिस्टम से। तो महानदी भी आपकी पेंसुलर रिवर ही है। इट ट्रिब्यूटरी रन थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में घूमती है जाके। इट राइजेज नियर द राजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, रन थ्रू द उड़ीसा, डिस्चार्ज इन द वाटर वे बंगाल। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका सिर्फ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं घूमती है जाके। ठीक है, उसके बाद है कि कावेरी रिवर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है दोस्तों, इट राइजेज नियर द शिवावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स through the Odisha to discharge its water into Bay of Bengal. It is important tributary of the Kabini, Bhavani and Amravati. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो उनकी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका सिर्फ यही है, क्योंकि काबिनी, भवानी और अमरावती की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया यहाँ पे। रिलेटेड टू पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, यहाँ पे ऑप्शन अलग है ना। कितने क्वेश्चन है हमारे, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अपील ऑफ द हिमालयंस where the northern flank of the peninsular block was subjected to subsidence constituent through faulting. It has evolved through a long geographical history. It mainly includes the Ganga, Indus, Brahmaputra river basin. नहीं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं, आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि ये इवॉल्व नहीं करती है इनके के साथ, इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये हिमालयन रिवर्स हैं, तो ये इनके साथ करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका एक ही हो सकता है। उसके बाद है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो उसको। ड्रेनेज सिस्टम क्या रहता है इंडिया में। ठीक है, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम इज आउटकम ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक का परसिपिटेशन। बिल्कुल, हिमालय रिवर्स आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग स्नो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है कि दोनों के दोनों ऑप्शन इसके राइट है। उसके बाद है कि रिवर रिजाइम्स रिवर्स है, उसके बारे में। नॉर्थ इंडिया रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। बिल्कुल, पैनियल सिस्टम रहता है उनका, फेड बाय द ग्लेशियर्स थ्रू द मेल्टिंग आल्सो रिसीव द रेनफॉल वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बिल्कुल सही बोल रहा है। और उसके बाद है रिजाइम्स ऑफ द रिवर साउथ इंडिया की। बिल्कुल, कंट्रोल द रेनफॉल विच आल्सो वेरी वन पार्ट ऑफ एंड रिलेटेड टू द अदर, दूसरे पार्ट में चली जाती है। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थर्न जो रिवर्स हैं आपकी, वो क्या होती है कि हिमालयंस में जब आइस को मेल्टिंग होती है उसकी वजह से वो आपको विंटर में उनको पानी वगैरह मिलता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सॉरी समर में, मतलब कि ऑल टाइम वहाँ पे पानी रहता है, रेनफॉल भी होती रहती है, और आइस जब बन जाती है, जब गलता है गर्मियों के दिनों में, तो वो रहता है। रिजाइम्स एक ऐसी रिवर है जो साउथर्न इंडिया की है, कंट्रोल बाय द रेनफॉल, जो रेनफॉल पे कंट्रोल रखती है, विच आल्सो वेरीज वन पार्ट, एक दूसरे से, एक प्लेटो से लेकर दूसरे प्लेटो तक चलती रहती है। तो इंट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इसमें से आप बड़े कम क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी, हम थोड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रखेंगे, क्योंकि ये फालतू के एमसीक्यूज़ नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं। तो गाइस, एक बच्चे का कमेंट मुझे आया कि सर आप करवा क्या रहे हो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी हिस्ट्री चलती है, कभी
कभी इन्वायरमेंट रीजनिंग चलती। रीजनिंग का मेरा कोई मेन मकसद नहीं था उस वीडियो को लाने का। बच्चों ने बोला कि हम देखना चाहते हैं कि लॉजिकल और मेंटल टाइप के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, मैंने वो बताया है। ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने कोई टॉपिक नहीं समझाया वहाँ पे। आप सिर्फ उसको एज ए प्रैक्टिस बेस ले सकते हो। बाकी बात करूँ मैं तो साइंस का अगर ऑलमोस्ट चलो तो मेरा थोड़ा बहुत टॉपिक चल रहे हैं उसके। ज्योग्राफी के टॉपिक चल रहे हैं आज से नहीं चले हैं, आज से 2 महीने हो गए हमारी सीरीज़ को चलते हुए। और अब इक्वोलॉजी भी स्टार्ट हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा करेंगे हम रेगुलर बेसिस पे रखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी। इन्वायरमेंट पे जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने यूपीएससी लेवल के करवाए, वो टोटली कंप्लीट कर दिए। बाकी अब हमारा जो चल रहा है सिर्फ जीके और साइंस का चल रहा है। और नेक्स्ट आपका देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर और जूनियर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि उनके इकॉनमी के थोड़े बहुत टॉपिक रहते हैं जिन पे एमसीक्यूज़ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ट्राई करूँगा उनके वीडियोस आपको कल प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, कल या परसों तक। तो रखते हैं गाइस इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।